हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ बिटवीन, एमंग एंड एमंगस्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए जो होता है आपका क्या होता है प्यारे बच्चे, तो होता है बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन। ठीक है, तो जो बिटवीन होता है इसके बाद आपका क्या होता है प्यारे बच्चे, तो एमंग होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे, तो एमंगस्ट होता है। ठीक है, एमंगस्ट होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, के बीच में। परंतु बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। ओनली टू पर्सन्स आर थिंग्स, मतलब कि केवल दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एमंग जो होता है तो ये प्यारे बच्चे आपका मोर देन टू, यानी दो से अधिक, मोर देन टू। ठीक है, यानी दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऐसे ही होता है एमंगस्ट भी। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स। ठीक है, यानी दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हो गया बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इन तीनों का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चे, इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के बीच में। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, अब कर रहा है कि बिटवीन का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। कितने के लिए, तो केवल दो व्यक्ति वस्तुओं के लिए, जबकि दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किसका किया जाता है प्यारे बच्चे, तो एमंग का। और दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एमंगस्ट का। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन अब दोनों के प्रयोग में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका तो सेम है कि दो व्यक्ति वस्तु इसमें भी रहेंगे, दो व्यक्ति वस्तु इसमें रहेंगे। ठीक है, अरे सॉरी, इसमें केवल दो व्यक्ति वस्तु रहेंगे। एमंग और एमंगस्ट दोनों में ही मोर देन टू, तो यानी दो से अधिक व्यक्ति वस्तु दोनों में ही रहेंगे। समझ आ रही बातचीत? लेकिन अंतर क्या है प्यारे बच्चे, तो एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, किसके पहले किया जाता है, तो एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका हो जाएगा कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसका होता है वावेल स्टार्टिंग नाउन। ठीक, वावेल स्टार्टिंग नाउन। ठीक है, के पहले किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चे, ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो गया, और ये आपका हो गया वावेल स्टार्टिंग नाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर से मैं एक बार समझाता हूं कि जो बिटवीन होता है, एमंग होता है, एमंगस्ट होता है, इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन का प्रयोग ओनली टू पर्सन आर थिंग्स, केवल दो व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। जबकि एमंग का प्रयोग मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। एमंगस्ट का प्रयोग मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स, मतलब कि इसका भी प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। परंतु ये यहाँ पर जो है कि अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन रहेगा तो वहां पर एमंग का प्रयोग करेंगे, और वावेल स्टार्टिंग नाउन रहेगा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एमंगस्ट का करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि ले लो, तो फिर मिटाते हैं इसको। ले लिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते। हो गया ना? चलो अब देखो बाबू, इसके एग्जाम्पल इनके हम लोग देख लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है,
ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो अब कह रहा है जैसे कह दे कि प्रिया 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 अपने अपने पिता और पति के बीच में बैठी हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि प्रिया अपने पिता और पति के बीच में बैठी हुई थी। तो पहला व्यक्ति कौन हुआ? पिता। दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? पति। तो अभी यहाँ दो व्यक्ति वस्तु हो गए, तो हाई के बीच में, ठीक है। के बीच में के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बिटवीन का, ठीक है। तो अब देखिए अनुवाद बनाएंगे तो बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि प्रिया इज सिटिंग, ठीक है। प्रिया बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है भैया? तो अपने पिता और पति के बीच में। तो एक ये कुल कितने हुए? दो। तो के बीच में की मीनिंग क्या लगेगी प्यारे बच्चे? तो लगेगी बिटवीन। क्या लगेगी? बिटवीन, ठीक है। अपने पिता का हो जाएगा हर फादर, ठीक है। और पति का हो जाएगा एंड हस्बैंड, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कुल हस्बैंड, ठीक है। तो हस्बैंड, तो कुल मिला के बीच में की मीनिंग के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चे? तो बिटवीन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? बिटवीन का, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल से समझो। इन सेवों को राम और श्याम के बीच में बांट दो, ठीक है। राम और श्याम के बीच में बांट दो, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ बांटना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डिवाइड, ठीक है प्यारे बच्चे। तो डिवाइड हो गया। इन सेवों का हो जाएगा दीज एप्पल्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो दीज एप्पल्स, ठीक है। अब क्या बचा? राम और श्याम के बीच में। तो के बीच में की अंग्रेजी क्या लगेगी? यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए। देखिए पहला ये क्या हुआ? राम, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? श्याम। तो राम और श्याम दो व्यक्ति हुए, तो इनके साथ के बीच में की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? तो बिटवीन। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है बाबू, समझे? यहाँ पर कहने का मतलब है, देखो बतिया को समझो। कह रहा है कि इन सेवों को राम और श्याम के बीच में बांट दो, ठीक है। तो डिवाइड दीज मैंगोज, इन आमों को बांट दो। कहाँ बांट दो भाई? तो राम और श्याम के बीच में। तो हाई राम और श्याम की संख्या कितना हो गई? 2 गो। तो हाई के बीच में की मीनिंग है क्या लगाएंगे? बिटवीन। तो हो जाएगा के बीच में का बिटवीन, राम का राम, एंड का एंड, और श्याम का श्याम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फटाक से आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रही है बात? ले लिए? चलो देखो बच्चे, अब इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा एमांग और एमांगस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कह दे बाबू कि इन आमों को, ध्यान से समझो, इन आमों को बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है प्यारे बच्चे। कह रहा है कि इन आमों को बच्चों के बीच में बांट दो। तो देखो अब यहाँ बच्चों की संख्या अगर 2 रहती ना, तो वहां मोहन, सोहन, राहुल, श्याम इत्यादि लिखता। लेकिन जब बच्चों के बीच में बांट दो कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बच्चों की संख्या निश्चित रूप से क्या है? 2 से अधिक है, ठीक है। तो जब 2 से अधिक हो गई, तो यहाँ अब बीच में की अंग्रेजी एमांग भी लगेगी और एमांगस्ट भी लगेगी। तो यदि वो वावेल स्टार्टिंग नाउन होगा तब तो एमांगस्ट आएगा, कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन होगा तब तो एमांग आएगा, ठीक है। तो देखिए बांट दो की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? तो होती है डिवाइड। क्या होती है? डिवाइड, ठीक है।
अब दीज मैंगोज, इन आमों का मीनिंग क्या हो जाएगी, दीज मैंगोज। ठीक है बाबू, तो देखो जी ननका कहाँ देख रहे हो, तो दीज मैंगोज हो गया, समझ रहे हो। अब क्या कह रहा है बाबू कि बच्चों के बीच में, ठीक है, तब बच्चों की मीनिंग क्या होती है, चिल्ड्रेन। क्या होती है प्यारे बच्चे, चिल्ड्रेन होती है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन लिख लिए, लेकिन जो चिल्ड्रेन है तो ये किससे स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, तो अब ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। तो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले के बीच में की मीनिंग क्या लगाते हैं, तो एमांग लगाते हैं। तो अब यहाँ है के बीच में की मीनिंग के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, तो एमांग का प्रयोग कर लिया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो एमांग का प्रयोग कर लिया जाएगा। समझ आ रही है बातचीत। चलो एक और देखो, देखो बाबू कह दे कि इन कलमों को हमारे भाइयों के बीच में बांट दो। ठीक है, हमारे भाइयों के बीच में बांट दो। ठीक, समझ आई बातचीत। तो देखो अब यहाँ बनाओगे तो कह रहा है कि इन कलमों को हमारे भाइयों के बीच में बांट दो। तो जब भाइयों के बीच में बांटोगे, हाँ, तो भाई दो गो रहते तो नाम लिख देता, लेकिन जब भाइयों कह रहा है तो इसका मतलब भाइयों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है। ठीक है, तो देखो बांटना की अंग्रेजी तो पहले क्या लगा लेंगे, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, इन कलमों का हो जाएगा दीज पेन्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो दीज पेन्स। ठीक है, अब हमारे भाइयों की मीनिंग क्या हो जाएगी, आवर ब्रदर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आवर ब्रदर्स। ठीक है, तो आवर ब्रदर्स जो है प्यारे बच्चे, तो अभी आपका क्या है, तो हाई ओ से स्टार्ट है, तो अब वाविल स्टार्टिंग नाउन हो गया। और जब वाविल स्टार्टिंग नाउन हो गया तो इस दशा में इसके पहले के बीच में की मीनिंग क्या लगा देंगे, तो इमांगस्ट लगा देंगे। तो देखो यहाँ भी व्यक्ति वस्तुओं की संख्या कितनी है, 2 ही है, और ऊपर वाले में भी सॉरी व्यक्ति वस्तुओं की संख्या क्या थी बच्चों की, 2 से अधिक थी। और यहाँ पर भी है हमारे भाइयों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है। लेकिन ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन था तो इमांग आ गया, और ये वावल स्टार्टिंग नाउन था तो क्या आ गया, इमांगस्ट आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, प्यारे दोस्तों, बातचीत समझ में आई। चलो बहुत अच्छा, बातचीत समझ गए हो। तो ये तो रहा प्यारे बच्चे यूज ऑफ बिटवीन, एमांग और एमांगस्ट का प्रयोग। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।